बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हैं, प्रिप कर रहे हैं, याद कर रहे हैं इनको, कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए इन तमाम लेक्चर्स को याद करना और पेपर की अच्छी तैयारी हो रही होगी आपकी, ये मुझे बिल्कुल 100% श्योर हूँ मैं। तो आपने आपका आज का जो लेक्चर है वो किस चीज़ पर है? चूँकि हमने लास्ट लेक्चर में चीज़ें कवर की थी फिगर्स ऑफ स्पीच के हवाले से ग्रामर सेक्शन में, उसके हवाले से जो फर्दर हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं हमने आज उनको सॉल्व करना है। तो चलें इनको स्टार्ट करते हैं। बी पार्ट हम आज सॉल्व करेंगे इसका। बी पार्ट में अब क्या हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो मैं पढ़ता हूँ और आपने उसको देखना है, समझना है और हम उसको सॉल्व करेंगे और आपने उसको क्या करना है, अपने बुक्स पर या अपने नोट्स पर उसको नोट कर लेना है। सो बी पार्ट हमारे पास है नेम द वेरियस फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग। क्या करना है, नेम हमने देना है उनको जो हमें फॉलोइंग सेंटेंसेस गिवन है उसमें, और हमने क्या करना है उसमें बताना है, हमने उसमें ये बताना है कि आपने उसमें जो कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 3 फिगर ऑफ स्पीच हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, सिमिली, मेटाफर एंड एलिट्रेशन। सिमिली क्या है, एक वन चीज कॉमन आ जाएगी, कॉमन कंपैरिजन, ठीक है, एटलीस्ट वन कॉमन। तो कॉमन कंपैरिजन होगा इसमें होगा ओपोजिट कंपैरिजन, इसमें होगा सिलेबल का बार बार आना या सेम साउंड और सिलेबल, ठीक। तो इसके मुताबिक हमने देखना है, ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया एक तरह का इनका तमाम पिछले लेक्चर्स को रिकॉल करते हुए। अब इसके लिहाज से हमने क्या करना है, जो हमें फॉलोइंग सेंटेंसेस गिवन है हमने उसकी आंसर्स देने हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन आ रहा है हमारे पास सेंटेंस, लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। ज़िंदगी एक ऐसी कहानी है जो एक उल्लू की तरफ से बताई गई है, जो कि एक उल्लू ने बताई। तो टोल्ड बाय एन इडियट का जो ये सेंटेंस है ये बनता है हमारा कौन सा, कि इसमें सेम कंपैरिजन हुआ है। लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, सेम कंपैरिजन है? नहीं, ऐसा कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है। तो हमें क्या लगा कि हमारे पास सेम साउंड भी नहीं आ रही है इसमें, बिकॉज लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। तो सेम साउंड भी कोई नहीं आ रही, कोई सिलेबल नहीं आ रहा है, कोई ऐसा हमारे पास फर्स्ट लेटर्स रिपीट नहीं हो रहे वर्ड्स के। तो हम क्या करेंगे, मेटाफर को करेंगे, बिकॉज इसमें ओपोजिट कंपैरिजन है। सो फर्स्ट क्या है हमारे पास, मेटाफर। मेटाफर कैसे, क्योंकि इसमें ओपोजिट कंपैरिजन है। सेकेंड वन आ रहा है, एन ऑस्ट्रियन आर्मी ऑफुली अरेड। एन ऑस्ट्रियन आर्मी ऑफुली अरेड मीन्स दिस, अलिट्रेशन, आ हर वर्ड के पहले क्या आ रहा है, आ। तो सेकेंड वर्ड हमारे पास क्या हो गया, सेकेंड, एलिट्रेशन। थर्ड हमारे पास है, योर फेस इज एज अ बुक वेयर मैन कैन रीड स्ट्रेंज लेटर्स। कि आपका चेहरा ऐसा है जैसे कि अगर कोई एक आदमी जो है वो आपके चेहरे से आपके अल्फाज पढ़ सके। तो ये चीज़ कितनी कंपैरिजन है कि आपके अल्फाज का पढ़ा जाना आपके चेहरे से, तो वो क्या है, कॉमन आ रही है चीज़ कि आपका चेहरा ऐसा है जैसे आप कोई स्ट्रेंज लेटर्स पढ़े कोई शख्स आपके फेस से, आपके एक्सप्रेशन से। तो ये चीज़ हमारे पास बिल्कुल कॉमन आ रही है कि हम एक के चेहरे से जो है वो एक का पढ़ना एक्सप्रेशंस का वो हमारे पास सिमिली आएगा, जो कि हमारा बनता है थर्ड का आंसर। अब हमारे पास आ रहा फोर्थ वन हमारे पास क्या है, फोर्थ है हमारे पास, द शिप प्लोज द सी। द शिप प्लोज द सी, के जो कश्ती है वो हल चलाती है किसमें, समुद्र में। सो ओपोजिट है, मेटाफर, सिंपल। जो चीज़ हमने देखनी है, हमने वो मेन चीज़ ये देखनी है, कंपैरिजन है तो कंपैरिजन कर देंगे, कंपैरिजन नहीं है तो हम उसको मेटाफर कर देंगे। कंपैरिजन हो रहा है, कॉमन सिमिली हो जाएगा, और अगर तो सिलेबल्स वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं तो वो क्या बनेगा, एलिट्रेशन बनेगा। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ सेंटेंस, एरर्स लाइक स्ट्रॉज अपॉन द सरफेस फ्लो। एरर्स लाइक स्ट्रॉज अपॉन द सरफेस फ्लो, ये एक और जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, फिफ्थ वन हमारे पास आ रहा है सिमिली,
कैसे? एरर्स लाइक स्ट्रॉज अपॉन द सरफेस फ्लो, के ज़मीनी जो है वो फ्लो में, ज़मीन के जो है वो रवानगी में गलतियाँ होती हैं। स्ट्रॉ लाइक स्ट्रॉ मीन्स छोटी मोटी, लाइक स्ट्रॉज मीन्स छोटी मोटी, तो एरर्स गलतियाँ होती हैं। अब क्या चीज़ आएगी इसमें? कंपैरिजन आ रहा है कि ज़िंदगी में ये लाजमी है कि गलतियाँ होनी हैं, एरर्स होने हैं, तो आएगा हमारे पास सिमिली। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम ज़िंदगी में और हमारे से गलतियाँ ना हो, तो ये वो चीज़ उसने सेंटेंस में बताई है। 6th वन क्या आ रहा है? A reeling road rambles round the shine। So बहुत आसान है, R is everywhere, तो ये क्या बनेगा? alliteration। ठीक है, ये क्या बनेगा? लास्ट alliteration। सो ये था हमारा क्वेश्चन पार्ट नंबर बी। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है ईडियम्स का। ईडियम्स क्या होते हैं? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं मीनिंग ऑफ विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम मीनिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स। मुहावरे जिसे उर्दू में बोलते हैं। ईडियम्स को क्या कहते हैं? मुहावरा, के डिफरेंट वर्ड्स के जो है वो एक और मीनिंग होता है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, बट उनको अगर हम सेपरेट करें उन वर्ड्स को तो उनका मीनिंग डिफरेंट होता है। यहाँ पर हमने करनी है नेक्स्ट एक्सरसाइज ईडियम्स की, इसके लिए मैं ये इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, आपने ये जो मैंने नोट किया था इसको आपने अच्छे से ग्रिप करना है, अपने नोट्स पे, बुक्स पे ग्रिप करनी है। ईडियम्स पे हम मूव कर रहे हैं। ईडियम्स पे क्या कहता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स की वजह से वो हमें क्या कहता है? वो कहता है कि इनका जो है वो ग्रुप में मीनिंग कुछ और है और इंडिविजुअल मीनिंग कुछ और है। फॉर एग्जांपल वो क्या कह रहा है कि एक जो है वो लैंग्वेज में बहुत ख़ास किरदार अदा करता है, तो वो क्या कहता है? मैं इडियोमैटिक सेंस कैसे देखें इस हम इन वर्ड्स की कैसे देखेंगे? वो देखेंगे इस तरह। फॉर एग्जांपल ब्रेक डाउन, कास्ट अवे या कम बाय। ब्रेक डाउन मीन्स टूट जाना, कास्ट अवे मीन्स के शामिल ना करना, कम बाय मीन्स साथ आना या साथ चलना। ठीक है, तो ये कैसे यूज़ हुआ है? फॉर एग्जाम्पल फार एंड वाइड इज़ एन ईडियम। वो कह रहा है फार एंड वाइड जो है वो एक ईडियम है। इट मीन्स, इसका मतलब होता है एवरीवेयर। फार एंड वाइड यानी वी शुड गो टू दैट प्लेस फार एंड वाइड, तो मीन्स वो वी शुड गो टू दैट प्लेस एवरीवेयर। ठीक है, तो यानी वो चीज़ इसमें आ रही है कि एवरीवेयर के सेंस में इसको यूज़ किया जाता है फार एंड वाइड को। इस तरह कह रहा है वी यूज़ ईडियम्स इन द सेंटेंस टू कन्वे द मीनिंग फोर्सफुली। हम वर्ड्स जो ये ईडियम्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, हम उनको कैसे यूज़ करते हैं? हम उनको सेंटेंस में इसलिए यूज़ करते हैं कि हम उसका जो मीनिंग है वो फोर्सफुली दें। हम किसी चीज़ पर बहुत ज़ोर दे रहे हैं तो हम उस तरह उसको उसके लिए यूज़ करते हैं। सो सी पार्ट हमारा आ रहा है जो हमने सॉल्व करना है। सी पार्ट में वो हमें क्या कह रहा है? सी पार्ट में वो हमें कह रहा है आपने जो है वो सॉल्व करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं ईडियम्स यूज्ड इन द सेंटेंस, जो कि सेंटेंस में यूज़ किए हुए हैं, और राइट करने हैं उनके मीनिंग्स को राइट करना है हमने। तो चलें इसको हम स्टार्ट करते हैं। सेंटेंसेस में हमने यूज़ करना है, उसको डी पार्ट में यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास वो सेम ही हमें चीज़ दे रहा है, हमने उसके सिर्फ और सिर्फ मीनिंग्स लिखने हैं। आइडेंटिफाई द ईडियम्स यूज्ड इन द सेंटेंसेस एंड राइट देयर मीनिंग्स। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं ईडियम्स, उसके बाद हमने क्या करना है? उनके मीनिंग्स लिखने हैं और उनको सेंटेंसेस में यूज़ करना है। फर्स्ट हमारे पास आ रहा है ही डज़ नॉट नो इंग्लिश एट ऑल। ही डज़ नॉट नो इंग्लिश एट ऑल। उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास? द विलेजर्स रेज्ड अ ह्यू एंड क्राई। तो फर्स्ट पे हमारे पास क्या आ रहा है? फर्स्ट पे हमारे पास आ रहा है एट ऑल। ठीक, फर्स्ट पे हमारे पास क्या आया है? एट ऑल के वो कतन अंग्रेजी नहीं जानता है, he does not know English at all। आगे आ रहा है the villagers raised a hue and cry to see the thief। सेकंड क्या आ रहा है हमारे पास? The villagers raised a hue and cry। तो hue and
cry, ये हमारे पास ईडियम आ रहा है। क्या मतलब इसका? देहातों में चोर को देखकर काफ़ी ह्यू एंड क्राई मीन्स शोरोगुल, शोरोगुल होता है। तो एट ऑल मीन्स कतन और इसका शोरोगुल। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है थर्ड वन, ही टर्न्स डाउन माई प्रपोजल। ही टर्न्स डाउन मीन्स, टर्न्स डाउन हमारे पास एक ईडियम के तौर पे यूज हुआ है। टर्न्स डाउन, क्या मतलब टर्न्स डाउन का? कि इसने मेरी वो तजवीज़ को ठुकराया, इसने मेरी तजवीज़ को ठुकराया। तो ठुकराना। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, ही लेफ्ट द प्लेस बैग एंड बैगेज। ही लेफ्ट द प्लेस बैग एंड बैगेज हमारे पास आ रहा है ईडियम। क्या मतलब बनेगा इसका? ही लेफ्ट द प्लेस बैग एंड बैगेज, वो बोरिया बिस्तरा समेट कर चला गया। तो बोरिया बिस्तरा आएगा इसका, यानी तमाम चीज़ें लेकर चले जाना। ठीक है, तमाम चीज़ें लेकर चले जाना। बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तरा, तमाम चीज़ें। देर इज़ नो सच हार्ड एंड फास्ट रूल इन दिस मैटर। फिफ्थ वन हमारे पास क्या आ रहा है? हार्ड एंड फास्ट रूल। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है इस मामले में कोई हतमी असूल नहीं है। हार्ड एंड फास्ट रूल मीन्स हतमी रसूल, हतमी असूल। ठीक है, कोई हतमी रसूल ऐसा हतमी नहीं है। सो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने मीनिंग्स भी देखे हैं और हमने क्या आइडेंटिफाई किया है? ईडियम्स को आइडेंटिफाई किया है। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि पार्ट नंबर डी है। उसमें हमने क्या करना है? हमने उसमें वर्ड सेंटेंसेस बनाने हैं। हमें जो ईडियम्स गिवन है हमने उसके हवाले से क्या करना है? उसके वर्ड सेंटेंसेस और मीनिंग्स को लिखना है। तो आइए इनको स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर डी पे। पार्ट नंबर डी में फर्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ, इसका मीनिंग है माइल ज़ाया करना। ठीक, ये बनेगा ही विल डिस्पोज ऑफ दिस वर्क। ही विल डिस्पोज ऑफ हिज वर्क। सेकेंड हमारे पास आ रहा है फॉल ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ। इसका क्या मीनिंग होगा? इसका मीनिंग है गिरना। फॉल ऑफ का मीनिंग गिरना। इसका क्या मतलब होगा? शी फेल ऑफ हर हॉर्स। ठीक, शी फेल ऑफ हर हॉर्स, वो अपने घोड़े से गिर गई। थर्ड हमारे पास आ रहा है नॉक डाउन। नॉक डाउन का क्या मीनिंग है? किसी ठोकर या झटके से गिरना। हम लिखेंगे इसका झटके से गिरना मीन्स नॉक डाउन, झटके से गिरना। क्या होगा? ही वॉज नॉक डाउन बाय अ कार। ठीक, ही वॉज नॉक डाउन बाय अ कार। फोर्थ वन हमारे पास आ रहा है लुक आफ्टर, देखभाल करना। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। द अनरिवोक्ड आफ्टर अलाइक मीन्स दे लुक आफ्टर, they look after their parents।
ठीक, कि वो अपनी वालिदैन का देखभाल करते हैं। लास्ट वन जो कि हमारे पास फिफ्थ वन है, वो हमारे पास आ रहा है मेक फॉर। मेक फॉर का क्या मतलब है? की तरफ बढ़ना। की तरफ बढ़ना। की तरफ बढ़ना। अब इसका क्या सेंटेंस बनेगा? ही मेक्स आफ्टर हिज ओल्ड फादर, यानी वो अपने बूढ़े बाप की तरफ बढ़ा। ही मेक्स आफ्टर भी यूज हो सकता है, बिकॉज अगर किसी शख्स की तरफ बढ़ रहा है तो मेक आफ्टर होगा, किसी के पीछे या किसी की तरफ, तो किसी चीज की तरफ आ जाएगा तो फॉर एग्जाम्पल ही मेक फॉर अ ट्रेन। ठीक है, ही मेक फॉर अ ट्रेन। ही मेक आफ्टर हिज ओल्ड फादर। ठीक, सो ये था हमारा पार्ट नंबर डी, जिसमें हमने क्या किया, हमें ईडियम्स गिवन थे और हमने उसके हवाले से उनके जो है वो ब्रैकेट्स में मीनिंग्स लिखे हैं और उसके बाद हमने उनके आगे सेंटेंसेस बनाए हैं। तो ये 5 हमारे पास वर्ड्स हमें गिवन थे। हमने क्या किया, हमने इनके डिफरेंट मीनिंग्स बनाए हैं और इसके हवाले से इनके सेंटेंसेस बनाए हैं। सो आज के लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। आपने क्या करना है, इस लेक्चर की अच्छे से ग्रिप करनी है और इस पर जो है वो बेहतरीन तैयारी करनी है, ख़ुद भी करनी है, अपने फ्रेंड्स को भी करवानी है और मुझे अपने फीडबैक में ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा, लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं और आप कितना जो है वो सीख रहे हैं। सो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नई एक्सरसाइज के सेक्शन के साथ, जो कि हमारी बनती है राइटिंग स्किल्स के हवाले से। आपने जो है वो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहना है और उसके बाद हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा।